पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड सुलग रहा है, पेड़ शोलों में तब्दील हो गए हैं, जंगल राख बन चुके हैं। गढ़वाल मंडल के बाद कुमाऊं मंडल भी कुदरत के सितम की तपिश में तप रहा है। उत्तराखंड के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। गढ़वाल मंडल में कुदरत ने कहर बरपाया है। तो वहीं अब हम आपको जो कुमाऊं मंडल के बागेश्वर की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो डराने वाली हैं। यहाँ ग्राउंड फायर तो छोटी बात है, बल्कि पूरे के पूरे पेड़ आग की भेंट चढ़ रहे हैं। न्यूज स्टेट की रिपोर्टर सुरेंद्र डसीला अपनी जान पर खेलकर इस सुलगते जंगल के अंदर गए और आपके लिए वो तस्वीरें लेकर सामने आए जिन्हें देखकर खौफ आ जाए। उत्तराखंड के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। फॉरेस्ट के अधिकारी अब तक ये कह रहे थे कि ग्राउंड जो फायर है वो ज़्यादा है, क्राउन फायर की घटनाएं बहुत कम हैं। लेकिन मैं बागेश्वर जनपद के गरुड़ क्षेत्र में हूँ। र्यूनी लखमार गांव के बीच में जो जंगल है वहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्राउन फायर बढ़ रही है। ये बड़ा चीड़ का पेड़ देखिए, पूरी तरीके से लगभग ये जल चुका है, ख़त्म हो चुका है। पूरे इस जंगल में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ भीषण आग लगी थी। सामने के जंगल में देखिए, हालांकि रात के वक्त आग बुझाने का काम बड़ा रिस्की होता है, इसीलिए वन विभाग की टीमें रात में ऑपरेशन कम करती हैं। कुमाऊं मंडल के ये जंगल इतने जटिल हैं कि यहाँ हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग बुझाना नामुमकिन है। और ये पूरा डेन फॉरेस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डर है वो बाघ और तेंदुए से है। इसलिए भी सबसे बड़ी चुनौती यहाँ है कि अगर रात में हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मुश्किलें ज़्यादा हैं। अगर यहाँ देखिए, ये पूरे पेड़ जल चुके हैं और ऐसे में फिर सवाल उठते हैं जो वन विभाग कह रहा है कि क्राउन फायर की घटनाएं नहीं हैं। ये बागेश्वर जनपद में पूरी क्राउन फायर की घटनाएं आपको दिखा रहे हैं। ये पेड़ों के तनों पे आग लगी है पूरी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको इस तरह के पेड़ दिखाई देंगे जो पूरे पेड़ जल रहे हैं। अब सिर्फ ग्राउंड फायर नहीं है, जो ज़मीन पे थी वो बुझ चुकी है, लेकिन लीसे के जो पेड़ जो चीड़ के पेड़ हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। इनको देखिए आप, अगर जहाँ तक नज़र जाएगी आपको इसी तरह के पेड़ चारों ओर नज़र आएंगे। यहाँ सामने की ओर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुका है। आग के शोलों में तब्दील हो चुके ये पेड़ जल्द ही राख में तब्दील हो जाएंगे। संवाददाता सुरेंद्र रसीला लगातार जंगल में अंदर की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। जो MI-17 पानी से आग बुझाने का काम कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि आग बहुत भयंकर है। ये पूरा पेड़ गिर चुका है। सामने भी अगर देखेंगे तो इस तरह से पूरे जो पेड़ हैं उनमें आग लगी हुई है। यहाँ देखिए, पूरी ग्राउंड फायर है और पूरी तरीके से आपको ये पता चलेगा कि आखिर दिक्कतें क्या हैं। ये चीड़ का पेड़ है और चीड़ के पेड़ में जो ऑयल होता है, जो लीसा जिसे हम बोलते हैं, उसे निकालने के लिए देखिए ये टिन की प्लेट लगाई गई है। इससे एक कोन नुमा एक कप होता है जिसमें पूरा लीसा जमा होता है और उसको फिर लीसे को बाद में बेचा जाता है। और इसीलिए ये इतना तेज होता है कि जैसे ही ये आग इस तक पहुंचेगी ये पूरा पेड़ इसकी जद में आ जाएगा। सामने की ओर भी आपको दिखाऊं तो आप इसी तरह से सारे पेड़ देख सकते हैं जहां पर आग पहुंच चुकी है। और पीछे की ओर भी जो पेड़ नज़र आ रहे हैं उनके तनों में आग लगी हुई है और कई जगह पेड़ जल के गिर चुके हैं। अगर इस आग पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए ये एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इंसानों के लिए पेड़ों की अहमियत किसी से छुपी नहीं है। नीचे पिरूल है, अगर आप देखेंगे पिरूल में पांव फिसल के आपको चोट लग सकती है। चारों ओर पत्थर हैं, कहीं खाई में आप गिर सकते हैं। और जो जंगली जानवर हैं उनका एक बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र में जंगली जानवरों का बड़ा खतरा है, लेकिन हर हकीकत आपको दिखानी है, इसलिए हम इस जंगल में मौजूद हैं ताकि आपको ये बता सकें कि कुमाऊं में अब तक क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से पूरा रेस्क्यू हो पा रहा है। जंगलों में जो वाटर स्प्रे होना है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जंगल इस तरीके से जल रहे हैं और इन जंगलों को बचाने का फिलहाल फॉरेस्ट के पास कोई तरीका नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, गरुड़ क्षेत्र, बागेश्वर। उत्तराखंड के जंगल लगातार जल रहे हैं। जंगलों में लगी आग बुझाने की सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हो रही हैं। हालात ये है कि कुमाऊं मंडल में अभी तक हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो पाया है। अब हम आपको जंगलों में लगी आग की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप भी देखिए किस तरीके से जंगलों में आग लगी है और आग जंगलों पर किस तरह से कहर बरपा रही है।
बागेश्वर जनपद के इस गढ़खेत फॉरेस्ट रेंज में हमने करीब 2 घंटे तक समय बिताया, इसलिए कि ये पूरी जो जंगल की आग है इसको बुझाने के लिए वन विभाग की टीम यहाँ आती है, किसी तरीके का ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी अगर आपको दिखाऊं तो पूरा जंगल देखिए आप, जो ग्राउंड फायर है वो क्राउन फायर में बदल चुकी है और पूरी तरह चाहे पेड़ों के ऊपर की टहनियों तक देखेंगे तो आग नज़र आएगी और नीचे इस तरह से आपको पेड़ सिर्फ जलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको आग ही आग नज़र आएगी। देखिए यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं और कल फिर यही कोशिश होगी कि आखिरकार इस क्षेत्र में कितना नुकसान हो रहा है, ये पूरा नुकसान आपको दिखा सकें। भले ही वन मंत्री हरक सिंह रावत ये दावा करें कि उनकी टीम बेहतर काम कर रही है और MI-17 के ज़रिए एक सक्सेसफुल ऑपरेशन की बात कही जाए, लेकिन फिर भी आप देखिए तस्वीरें ये भी हैं कि रात के इस वक्त 9 बज चुके हैं और हालात देखिए, ये बागेश्वर जनपद के जंगल जो हैं वो कैसे जल रहे हैं। जहाँ तक मेरे वीजे आपको दिखाएंगे जंगलों में सिर्फ आग ही आग आपको नज़र आएगी। हमारी कोशिश यही है कि वन विभाग ये समझे कि आखिरकार किस तरह से ये दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इस जंगल की आग को कैसे शांत करेंगे। क्योंकि आप समझिए ये पूरे क्षेत्र में जब आग लगी है तो यहाँ रहने वाले जो जंगली जानवर हैं उनके अस्तित्व पर ही संकट है। वो किस तरह से यहाँ जंगलों में रहेंगे। और ये सिर्फ सड़क के किनारे के जंगल के हालात दिखा रहा हूँ मैं आपको। सड़क से जो ऊपर, बहुत ऊपर अगर जंगल होगा और वहाँ घने जंगल के बीच में क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर पेड़ों की टहनियों में तक आग लगेगी तो पक्षी किस तरह से यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे और जो जानवर यहाँ पर रहते हैं उनके लिए किस तरह के हालात हैं ये हमको समझना होगा। जब बाहर धुंध में हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही, तो आप समझिए जो इस जंगल में रहते हैं उन पशु पक्षियों के लिए कितनी दिक्कतें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, गढ़खेत रेंज, बागेश्वर। बागेश्वर की गढ़खेत फॉरेस्ट रेंज में पेड़ लगातार जल रहे हैं और एक छोटी सी चिंगारी 20 से 25 फीट ऊंचे पेड़ को जलकर राख कर दे रही है। इन तस्वीरों के सामने वन विभाग के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इतनी भयावह आग के बाद भी अब तक वन विभाग की तरफ से कोई ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू किया गया। बागेश्वर जनपद के गरुड़ क्षेत्र में मैं हूँ। र्यूनी लखमार गांव के बीच में जो जंगल है, आप देखिए अभी तक हम जो आपको आग दिखा रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि जंगल में आग लग रही है और कितनी भयानक ये आग होती है। एक ग्राउंड फायर जो पिरूल से सुलगी थी वो पूरी आग अब इस पेड़ को ऊपर तक निशाना बना चुकी है। नीचे से जड़ से अगर देखेंगे तो तने तक ऊपर तक, जहाँ तक ये पेड़ की हाइट है, करीब 20-25 फीट से ज़्यादा हाइट का पेड़ है, पूरे पेड़ में आग लगी हुई। अगले 10 से 15 मिनट में ये ऐसे ही जल के ये पेड़ गिर भी जाएगा। हालांकि यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना भी हमारे लिए थोड़ा रिस्की है, क्योंकि पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। और दूसरी चुनौती है जंगली जानवरों से। ये पूरा जो क्षेत्र है ये बाघ और गुलदार का क्षेत्र है। यहाँ कई बार ऐसी बड़ी घटनाएँ हुई हैं जिसमें हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको गुलदार ने निवाला बनाया है और इसलिए यहाँ पर चुनौतियाँ भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये तस्वीर भी आपको दिखानी है कि आखिरकार किस तरह चुनौतियां बढ़ रही हैं, किस तरह मुश्किलें बढ़ रही हैं। और बार बार वन विभाग ये कह रहा है कि ग्राउंड फायर है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन असल में ये क्राउन फायर है जो जंगलों के पेड़ों को ख़त्म कर रही है। ये तस्वीर बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र की है। र्यूनी लखमार जो गांव है उसके बीच का ये जंगल है। लोगों को ये समझना होगा कि उन्हीं की वन संपदा है और फॉरेस्ट को लोगों की हेल्प के लिए आना होगा, लोगों की सहायता के लिए आना होगा, लोगों को अपने साथ लेना होगा। अगर इस आग को बुझाने की कोशिशें की जाती तो अब तक ये आग बुझ जाती, लेकिन अब ये पेड़ बता रहा है कि पिछले कितने घंटे से ये आग सुलग रही होगी और शायद किसी ने बुझाने के प्रयास भी नहीं किए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, गरुड़ क्षेत्र, बागेश्वर। उत्तराखंड में जंगल जंगल आग लगी हुई है, लेकिन वन विभाग इसे ग्राउंड फायर बता रहा है। जंगलों के साथ साथ अब ये आग आसपास के गांव के लिए भी खतरा बनी हुई है। हम इस वक्त बागेश्वर जनपद के गढ़खेत फॉरेस्ट रेंज में हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये गरुड़ ब्लॉक के पास का क्षेत्र है। ये पूरा जो चीड़ का पेड़ है उसमें आग लगी हुई है। पूरे जंगल को हमने आपको दिखाया किस तरह आग लगातार दिक्कतें कर रही है, लेकिन आप देखिए आग कितनी ख़तरनाक होती है। नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक पूरा पेड़ इस वक्त जल रहा है। ये हरे पेड़ हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि लीशा है और लीसे की वजह से ये पूरा
जो पेड़ है वो जल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ लीसा जलता है और इसीलिए ये पूरा पेड़ आप देखिए इस तरह से पेड़ जल रहा है और जलते हुए अंगारे नीचे गिर रहे हैं। ये इसलिए भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि जब ये पेड़ गिरेगा तो आसपास के जो और पेड़ हैं उनमें भी आग लगाएगा। इसलिए पूरे जंगल में हम देख रहे हैं कि जंगल में जो अधिकतर पेड़ हैं वो जल रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि जो आग जब बढ़ती रही तो उससे उसकी चपेट में जितने भी पेड़ आते रहे वो पेड़ इसी तरह से जल रहे हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आग की लपटें कहाँ तक पहुँच रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि एक ऑपरेशन चलाया जाए ताकि इस तरह की जो आग है पेड़ों की उसको बुझाया जा सके। ग्राउंड फायर बुझाना आसान है, उसको स्थानीय लोग और जो वन विभाग के लोग हैं वो आसानी से बुझा सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की ग्राउंड फायर लगती है तो आप समझिए कि इसको बुझाना कितना मुश्किल है। और रात भर के ऑपरेशन ना चलने की वजह से कितना पूरा जंगल जल के खाक हो जाएगा। इस तरह से एक बड़ा पेड़ जल रहा है, अगर चारों ओर भी आपको दिखाऊं तो छोटे छोटे पेड़ हर जगह जल रहे हैं और ये चुनौतियां बढ़ जाएंगी क्योंकि अब ये आग तेज़ होगी और एक बार भी हवा आएगी तो उसके बाद ये पूरी तरीके से सारे जंगल को अपने आगोश में ले लेगी। ऊपर भी देखेंगे तो वहाँ भी पेड़ों में आग लग रही है, मेरे पीछे भी एक बड़े पेड़ में आग लग रही है, यानी चारों ओर यहाँ पेड़ में आग लग रही है। और यही बड़े सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि आखिरकार फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं वो हैं कहाँ, वो क्यों नहीं इस आग को बुझा रहे हैं जब ये चुनौती बन रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का सीधे तौर पे उत्तराखंड में ध्यान है, मुख्यमंत्री लगातार बातें कर रहे हैं कि वो गंभीर हैं और वो निर्देश भी दे रहे हैं, उसके बावजूद हकीकत ये है कि पेड़ इस तरह से जल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, गरुड़ क्षेत्र, बागेश्वर। जंगलों में तेजी से फैल रही आग वन विभाग के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि वन विभाग के अधिकारी जो दावे कर रहे हैं उन दावों की पोल खोल रही है। जंगल में लगे पेड़ लगातार जल रहे हैं लेकिन वन विभाग आग बुझाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। जंगल में देखिए जो पेड़ों में आग लग रही है उससे नुकसान, ये पूरा पेड़ यहाँ मिट्टी से उखड़ गया और उखड़ने के बाद अब इस तरीके से गिर गया है और पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। हम यही बता रहे हैं कि जो जंगलों में आग लग रही है उससे ये बड़ा नुकसान हो रहा है और ये बड़े बड़े जो पेड़ हैं ये इस तरह गिर रहे हैं और इनकी वजह से ये दिक्कतें होंगी कि इस पूरे क्षेत्र में जो आग है वो फैलेगी। पीछे की ओर जहाँ जिस जंगल से मैं अभी लौटा हूँ, अब अगर आप देखेंगे तो पीछे की ओर देखिए पूरा जंगल जल रहा है। कितना भयानक ये आग है, इसको देखकर डर लग रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि ये आग खतरनाक है, इसकी ओर ध्यान नहीं है। बागेश्वर जनपद में आग से बुरे हाल हो रहे हैं और गरुड़ क्षेत्र है उसका ये गढ़खेत फॉरेस्ट रेंज है और इसलिए मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ क्योंकि जंगलों में पेड़ों में आग लगी है। ग्राउंड फायर के साथ साथ ग्राउंड फायर भी यहाँ नज़र आ रही है और ये बड़ा नुकसान कर रही है। इस क्षेत्र में गुलदार के हमले में दर्जनों बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले 1-2 साल में 6 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। हालात इतने ख़राब हुए कि स्थानीय विधायक को, जो भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, उनको विधानसभा में भी इस पर सवाल उठाना पड़ा, अपनी ही सरकार से आश्वासन तक मांगना पड़ा और उसके बाद भी वन विभाग इतना लाचार है कि ये आग इस तरह से जल रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी बड़ी घटना का क्योंकि जब जंगलों में आग फैलेगी तो आप ये मानिए जो खूंखार जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो फिर रिहायशी इलाकों की ओर दौड़ेंगे क्योंकि उनको भी अपनी जान बचानी है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, गढ़खेत रेंज, बागेश्वर।